दोस्तों फ्रीज़र का कंप्रेसर ओपन करने के बाद कैसा अंदर से दिखता है और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म सिस्टम लगाए गए हैं जिससे कंप्रेसर और फ्रीज़र ठंडा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं ओपन करूँगा और आपकी आंखों के सामने इसके टोकरे को खोल दूँगा, यानी कि इसके सर को फोड़ दूँगा और अंदर देखेंगे इसके अंदर कैसा सिस्टम यूज़ लिया गया है, कैसे फ्रीज़र ठंडा होता है, किस तरह से पाइप्स ठंडी होती है, एयर कैसे आउट होता है, इन होता है। चलो हम जानेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम सावधानी से इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है तो अच्छे तरीके से हमें ओपन करना है ताकि ऑयल जो है बाहर ना निकले। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। वैसे आपको इस तरह का काम बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि मैं वीडियो इसी वजह से बनाता हूँ ताकि आपको जानकारी वीडियो से ही मिल जाए, ज़्यादा आपको खुद से देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन सब चीज़ों से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टोकरे को ओपन कर दिया, कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म सिस्टम देखने को मिलता है। चलो मैं इसको चला के दिखाता हूँ इस पोजीशन के अंदर, यानी ओपन पोजीशन में इसको रनिंग देता हूँ और आपको नज़र आता है कैसे चलता है। देखना अभी देखिए, तो ऑयल अभी निकल रहा है बाहर, तो कुछ इस तरह से चल रहा है। देखो मैं एक बार और दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। गाइस आपने देखा किस तरह से पिस्टन वगैरह वर्क कर रहे हैं और ये हिल डुल क्यों रहा है, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये हिल डुल क्यों रहा है, ये इस तरह से वाइब्रेट क्यों कर रहा है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और ये देख सकते हैं ये डिस्चार्ज लाइन है, यानी कि एयर को आउट करने वाला पाइप है, यहाँ से होते हुए इसमें निकलता है। ठीक है ना। ये एयर को आउट करता है। वैसे एसी के कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। फ्रीजर के कंप्रेसर में ऐसा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और एक क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है। और ये क्रैंक शाफ्ट मोटर से कनेक्ट है और जब मोटर घूमती है पिस्टन ऊपर नीचे होता है और एयर को इन और आउट करता है। ठीक है। इसका प्रोसेस मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग सही से समझें। देखो तो अभी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये बहुत ही वेरी फास्टली वर्क करता है कंप्रेसर। और आप देख सकते हैं इतनी स्पीड की वजह से ये एयर को इन भी करता है, एयर को आउट भी करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पाइप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से जो एयर है आउट हो रहा है। ठीक है ना। अभी मैं इनलेट पाइप भी आपको दिखाता हूँ कि इनलेट पाइप कौन सा है। वैसे इनलेट पाइप ये पूरा टोकरा ही होता है, मतलब ये पूरा कंप्रेसर ही इनलेट पाइप ही कहा जाता है इसे, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है बॉडी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कंप्रेसर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि चालू हालत में कंप्रेसर को मैंने ओपन कर दिया। भाई आप लोगों के लिए करना पड़ता है दिखाने के लिए। ठीक है ना। और ये नीचे की तरफ आपको चांदनुमा टाइप का नज़र आ रहा है ना क्रैंकशाफ्ट के नीचे, ये बैलेंस वेट है, यानी कि कंप्रेसर जब घूमता है तो बैलेंस में रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्चार्ज लाइन है बहुत सारी, यहाँ पे राउंड करके घुमा फिरा करके ले जाया गया है। अब आप सोच रहे हैं सीधा क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि कंप्रेसर वाइब्रेशन करता है तो ये स्प्रिंग की तरह एक काम करता है। ठीक है ना, ताकि पाइप टूटे नहीं, इस वजह से इसे घुमा फिरा के लेके आया गया है। ठीक है ना। तो ये डिस्चार्ज लाइन है और सक्शन लाइन ये वाली है। प्लास्टिक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर से ओपन होता है। ये देख सकते हैं यहाँ से एयर इनपुट होता है यहाँ से, और यहाँ से कंप्रेस हो करके बाहर निकल जाता है। यहाँ से इनपुट होता है, ये अंदर से ओपन होता है। ये मैंने आपको भी बताया कि ये टोकरे नुमा आकार का जो नज़र आ रहा है पूरा बॉडी, ये सक्शन लाइन होता है इसका। ठीक है ना। और ये क्रैंक शाफ्ट होता है, ऊपर की तरफ पिस्टन है और नीचे की तरफ क्रैंक शाफ्ट है। ओके, ये घूम रही है कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये जो घूमती है ना तो पिस्टन ऊपर नीचे आता है। ये देख सकते हैं अभी नीचे आ गया पिस्टन, इस समय एयर इनपुट होता है और ऊपर जाते ही एयर आउटपुट हो जाता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से कंप्रेसर काम करता है। एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए। यहाँ पे ये इसका पावर सप्लाई कनेक्शन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिस्चार्ज लाइन को मैंने कट कर दिया। अब इसको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिल डुल क्यों रहा था, मतलब वाइब्रेट क्यों कर रहा था, बैलेंस क्यों रह रहा था, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने पिन वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। कंप्रेसर को इस तरह से मैं बाहर निकाल दूंगा तो अंदर की तरफ आपको 4 स्प्रिंग नज़र आएंगी। तो देखो मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ एक मोटर वाइंडिंग है। ठीक है ना। और एक रोटर है। ठीक है, एक रोटर भी है। और यहाँ पे 3 स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की मदद से बैलेंस में रह रहा था कंप्रेसर, एकदम वेट बैलेंस हो गया था।
ठीक है ना, और अंदर की तरफ ऑयल होता है इसके, ठीक है ना। और यह जो ऑयल है पिस्टन तक कैसे पहुंचता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ऑयल पिस्टन तक पहुंचना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं होल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सीधा होल ऊपर की तरफ निकलता है और कंप्रेसर के जो पिस्टन वगैरह है इन सभी को ऑयल मिलता है। ऑयल नहीं होगा कंप्रेसर में तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा और 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा कंप्रेसर। ये इसका पावर सप्लाई है, यानी कि यहाँ से कनेक्टेड होता है। ओके, तो कुछ इस टाइप का ये कंप्रेसर होता है, ये फ्रीज़र का है, ठीक है ना। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे कनेक्टिविटी सब कुछ कनेक्शन फ्री कर दिया है और अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चालू है कंप्रेसर और यहाँ से आउटलेट यानी कि यहाँ से एयर आउट हो रहा है, यानी कि डिस्चार्ज लाइन इससे कनेक्ट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस जगह से ही हवा आउटपुट होती है जब कंप्रेसर ऑन होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से एयर इनपुट और एयर आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रोटर किस तरह से घूम रहा है स्टेटर के साथ में। ये देख सकते हैं रोटर बहुत ही अच्छे तरीके से घूम रहा है, सिंगल बेरिंग के साथ में होता है और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है सिंगल बेरिंग वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क होता है और देखो यहाँ से इनपुट हवा हो रही है, यानी कि सक्शन लाइन है, यहाँ से एयर इन होता है। जब गैस होती है तो गैस यहाँ से ही इनपुट होता है, ठीक है। इस जगह से इनपुट और इस जगह से आउटपुट होता है, जिसकी मदद से हमारा फ्रीज़र ठंडा होता है। एसी का भी प्रोसेस बिल्कुल यही होता है, एसी भी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो देखो गाइस कंप्रेसर बिल्कुल बंद हो चुका है और इतना बड़ा मैकेनिज़्म सिस्टम होता है आपके फ्रीज़र के अंदर, तब जाके आपको कूलिंग देता है एसी। फ्रीज़र आपको बर्फ़ जमा के देता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेसर। अब हमसे जुड़े रहेंगे तो इसका जो वॉल सिस्टम है, कैसे एयर इन और एयर आउट करता है, ये 4 स्क्रू खोल करके हम आपको 100% सिखा देंगे कि किस तरीके से ये भी चीज़ें अंदर से काम करती है। तो हमसे जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ की आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।